हम लोग यहाँ अभी समझने वाले हैं कि उस स्टॉक्स के बारे में समझने वाले हैं, इंडेक्स के बारे में समझने वाले हैं कि वैसा स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है तो उसको क्या बाय करके चलना चाहिए या फिर वहाँ पे रुकना चाहिए या सेल करके चलना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे और उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कोई चार्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक टाटा का ही कोई चार्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक टाटा STL एलेक्सी कुछ भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टाटा एलेक्सी मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर मैं ये डेली टाइम फ्रेम है देखिए, और ये चार्ट का प्लेटफॉर्म है, ये जीरोधा का चार्ट का प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि टाटा एलेक्सी के बारे में कि टाटा एलेक्सी ओके, टाटा एलेक्सी है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है। इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ। ठीक है, शुरू से इसको समझेंगे। ठीक है, शुरू से एनालाइज करेंगे जहाँ से भी इसका चार्ट होगा 2005-10 यहाँ पे। ओके, देखिए शुरू से इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। लाइक देखिए हम लोग इसको अच्छे से, एक सेकेंड जस्ट सेक, यहाँ पे चार्ट का जहाँ से क्लियर हो, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। इसको इधर यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर इसके पहले जाएंगे तो इधर वॉल्यूम नहीं थी, तो उतना समझने में यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, करीबन इसको हम लोग 2008 से देखते हैं। ओके, तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, अगर ऑल टाइम हाई क्या हो, ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है, ऑल टाइम हाई का मतलब है देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें 2003 से, इसका ऑल टाइम हाई क्या आया, ऑल टाइम हाई इसका बना 180 रुपीज़ के आसपास, 182। ठीक है, 182 रुपीज़ बना। इसका मैं कलर थोड़ा रेड कर देता हूँ या, ठीक है, 182 रुपीज़ का यहाँ पे हाई बना। और हाई बनने के बाद हम लोग को क्या करना है, जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाए, जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाए तो वहाँ पे चलिए पहले देखते हैं, ऑल टाइम जैसे ही हाई पे जाए प्राइस तो हम लोग उसको बाय करके चलना है। ठीक है, बाय करके क्यों चलना है वो यहाँ पे बिल्कुल चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जैसे वन टाइम हाई, ऑल टाइम हाई 182.72 था। देखिए कब ब्रेक हुआ, नवंबर 2014 में। ठीक है, यहाँ पे अगर बाय करेंगे, अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई भी हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल बाय करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहें। देखिए इस लेवल पे बाय करेंगे। देखिए अगर आप स्विंग ट्रेड यहाँ से करते हैं, देखिए स्विंग ट्रेड करते हैं तो विद इन 3 to 4 सेशन में 16.78% कैच करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू जब यहाँ पे कैच कर, उसके बाद क्या होना चाहिए, जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेवल कर ले, उसके बाद थोड़ा अगर फॉल आती है तो फिर वहाँ फॉल आने के बाद हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम लोग को हमेशा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, ऑल टाइम हाई क्या हो गया, ऑल टाइम हाई इसका ये हो गया। फिर यहाँ पे जैसे ही प्राइस जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लुक एट इसको, देखिए इसको, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्राइस जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड लेते हैं देखिए 3 to 4%, अगर आप क्लोज की बात करें तो 3 to 4%। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें यहाँ से तो देखिए 4-5 सेशन में कितना 16 to 17% का यहाँ पे रिटर्न है। तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने का ये बेनिफिट है। आप कहीं पे भी ऑल टाइम, लाइक यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगर यहाँ पे भी आप ऑल टाइम हाई की बात करें, देखिए जहाँ पे भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक, जैसे ऑल टाइम हाई क्या होना चाहिए, ऑल टाइम जो हाई होना चाहिए, ऑल टाइम हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक होता है वहाँ पे बाय करके चलना है। देखिए यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, बाय करके चलना है। 13% वन डे, मतलब इंट्राडे में 13% का यहाँ पे मूवमेंट आया। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो ये करीबन 20 to 25% का रिटर्न यहाँ पे विद इन 2 और 3 डेज दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ही नहीं और हम लोग आगे चलते हैं। पहले तो मैं इन तीनों को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं अब न्यू ऑल टाइम हाई क्या है, आप खुद देखिए न्यू ऑल टाइम हाई क्या है, ये है न्यू ऑल टाइम हाई। अब फिर हम लोग इसका आने का वेट करेंगे, इसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई आने का वेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई आया, ये ऑल टाइम हाई आया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई आया। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप इंट्राडे करेंगे तो भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होगा। और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग में जाएंगे तो भी देखिए हमेशा स्टॉक मार्केट में आपको 100% यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। एक ऊपर का लेवल आप यहाँ पे एंट्री किए, नीचे का लेवल एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड लेके चलना होगा कि अगर मेरे ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऊपर का लेवल पे आप कैच करेंगे, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या है ना कि यहाँ पे बिल्कुल प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं, कि इसका रीज़न ग्लोबल फैक्टर कि यूएस का मार्केट में कुछ रिसेशन आ रहा है या बहुत सारी चीज़ें आ रही है या फिर कोई न्यूज़ आ रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़ आ रहा है, तो उस वजह से भी मार्केट क्रैश करती है, फॉल करती है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को पॉसिबिलिटी देखना है कि कहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
उसके आगे अब हम लोग का ऑल टाइम हाई क्या होगा, उसके आगे हम लोग का ऑल टाइम हाई ये होगा। तो अगर इस दिन ट्रेड करेंगे, तो इंटरडे अगर ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बनेगा। ओके, अगर इंटरडे यहाँ पे करेंगे तो 1 और 2% का यहाँ पे, जस्ट ए सेक मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंटरडे में 2-3% या 1 और 2% ही रख लीजिए, ये बनेगा। नेक्स्ट डे भी आपको बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे 2-3% का लॉस ही होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है, इसको आगे फोरकास्ट करते हैं, देखिए क्या होगा। इसको अब ऑल टाइम हाई ये हो गया, ऑल टाइम हाई जब ये हो गया, अब देखिए इसको ऑल टाइम हाई होने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप इंटरडे ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, इंटरडे ट्रेड करने के बाद बिल्कुल मार्केट बुलिश है और यहाँ पे 4-5% का मूवमेंट हुआ, जिसमें कि आप 2-3% कैच कर सकते हैं ईजिली। ओके, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो आप देखिए विद इन 3 to 4 डेज में 15% का रिटर्न, विद इन 2 और 3 डेज 4 to 5 डेज में 15% का रिटर्न। फिर हम लोग ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई क्या हो जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई हम लोग का ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मार्केट गई, ये करीबन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरडे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद देखिए 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या मिलता है। लुक, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 19% का रिटर्न, 19% का रिटर्न है 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके, अगर इंट्राडे की बात करें, अब ऑल टाइम हाई ये हो गया, इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी यहाँ पे कितना परसेंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, 3% का। आप 1 और 2% कैच करना, पूरा आप बॉटम और टॉप आप कभी भी कैच नहीं कर सकते हैं, आपको बीच का ही लेना है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आप चार्ट के किसी भी कॉर्नर पे देखिए, ऑल टाइम हाई का लॉजिक क्या है कि अगर कोई प्राइस और यहाँ से फॉल के उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई जा रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा है, ग्लोबल मार्केट का भी सेंटीमेंट अच्छा है और वो स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए अपना जो जहाँ से वो फॉल की थी वहाँ फिर जाके वहाँ पे प्राइस गई है। जब यहाँ पे प्राइस गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस बुलिश मूवमेंट होगा, जब यहाँ पे गई है और ब्रेकआउट करने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स भी यहाँ पे एग्रेसिव हो जाते हैं कि ऑल टाइम हाई पे आए तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए वो एंट्री करना चाहते हैं। ओके, तो सिंपल सा इसके बिहाइंड लॉजिक ये था। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑल टाइम हाई हम लोग का अब ये बन जाएगा। इसको मैं यहाँ से प्लॉट कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, मैं प्लॉट कर देता हूँ इसको। अगर प्लॉट करें, देखिए अब ऑल टाइम हाई क्या हो जाएगा, ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर। अब ऑल टाइम हाई क्या होगा, ये ऑल टाइम हाई होगा। इंटरडे में जाइएगा तो इंटरडे में तो आपको 5 टाइम्स का लेवरेज भी मिलता है। अगर इंटरडे में ट्रेड करिएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए कितना परसेंट, यहाँ पे है 17%। विद इन 1 डेज 17%, इट मीन्स कि इंटरडे में 85%। बट अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ये 17 to 20% जो भी रिटर्न यहाँ पे बन रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा ऑल टाइम। अब हम लोग का ऑल टाइम हाई क्या हो गया, अब हम लोग का ऑल टाइम हाई स्विच हो जाएगा ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई। और ये हाई कब बना था, मार्च 15 में ये ऑल टाइम हाई बना था। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये ऑल टाइम हाई कब, देखिए ऑल टाइम हाई कब ब्रेक हुआ, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ 24 जुलाई 15 में। यहाँ पे देखिए जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं फिर क्या होगा, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर कितना 7% का मूवमेंट है, 2 to 3% कैच किए, इनफ है आपके लिए। ओके, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तो फिर देखिए क्या हुआ, 26%। ओके, उसके आगे अगर फिर न्यू हाई क्या बना, फिर न्यू हाई ये बना यहाँ पे। फिर अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो क्या हुआ, ओके देखिए। और अगर स्विंग ट्रेडिंग में लेते हैं तो भी 18% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। और अब न्यू हाई क्या बना, अब न्यू हाई हम लोग का ये बना है, ठीक है। ये न्यू हाई कब बना है, 19 अगस्त 2015। अब हम लोग चार्ट को आगे लेके चलें तो ये हाई कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ। यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा लॉस रहेगा। लेकिन अगर इसको न्यू हाई अब क्या हो गया, ये हो गया, अब न्यू हाई ये हो गया। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, अगर आप यहाँ पे इंट्राडे लेते हैं तो क्या होगा, बस हम लोग को पॉसिबिलिटी देखना है कि पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 2%, अगर 1% भी यहाँ पे कैच करते हैं तो ये इट्स इनफ फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए 1% इनफ है और बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए 5 to 6%। अब हम लोग का ये हाई कब बना, ये हाई का फॉर्मेशन हुआ है 2 Feb 2016 को। अब देखते हैं ये हाई कब ब्रेक होता है। ओके, 2016 के बाद ये जो हाई आया, देखिए ये हाई कब आया है, ये फिर आया है 2018 में। ओके, यहाँ पे देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तो विद इन अगर हम लोग बात करें विद इन 1 और 2 डेज ये 4 to 5% का मूवमेंट हुआ है। और अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी इस कैंडल में 1 और 2%। फिर हम लोग का ऑल टाइम हाई क्या बन गया, ऑल टाइम हाई ये बन गया। अब यहाँ से देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने का यही बेनिफिट है। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में लेते हैं तो भी 1 और 2%, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ले रहे हैं तो भी 8 to 9%। ओके, यहाँ पे कैच कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें, ऑल टाइम हाई क्या बना, ये ऑल टाइम हाई बना। ओके,
ये ऑल टाइम हम हाई बना 2018 में। ओके 2018 में, मैं 2023 तक आप लोग को करके दिखा देता हूँ। 2018 में ऑल टाइम हाई बनाया, देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखिए ऑल टाइम हाई का ये 2020 में फिर ब्रेक हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लीजिए और देखिए यहाँ पे 14 to 15%। ओके, पूरा आप कैच नहीं कर सकते, ठीक है, 7 to 8%, 9 to 10% यहाँ पे कैच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्विंग ट्रेड, देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है कि ये जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, फिर देखिए प्राइस नीचे आई, यहाँ से प्राइस फॉल की, जस्ट ए सेक, यहाँ से प्राइस फॉल की और फॉल करने के बाद यहाँ से नीचे सपोर्ट ली। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए प्राइस ऊपर गई, उसके बाद फॉल करने के बाद यहाँ से ही सपोर्ट ली। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से ही सपोर्ट ली। इसका मतलब क्या है कि ऑल टाइम हाई एक बिग सपोर्ट जोन है, अगर वो ऊपर से फॉल करती है तो, और चूंकि रेसिस्टेंस जोन है तो यहाँ से प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करती है तो वो मोमेंटम के साथ ऊपर चली जाती है। ओके, तो अब ऑल टाइम हाई क्या हो गया, अब हम लोग का ऑल टाइम हाई, एक सेकेंड, ऑल टाइम हाई क्या हो जाएगा, ऑल टाइम हाई हम लोग का अब ये वाला हो जाएगा जोन। ठीक है, 1723। अब देखिए यहाँ पे फिर अगर आप इंटरडे में ट्रेड लेते हैं तो क्या हुआ, 1 और 2% आप आराम से कैच कर सकते हैं। यहाँ पे 4% का मूवमेंट हुआ, और अगर स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तो पूरा ऊपर का लेवल आपका है। ओके, तो ये 2021 हम लोग आ गए हैं। अब इसके बाद ऑल टाइम हाई क्या यहाँ पे भी बना है, तो इसको भी आप कैच कर सकते हैं। उसके बाद ऑल टाइम हाई है ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद देखिए इंटरडे में कैच कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में लगभग 2-4 दिन में प्राइस वहीं के वहीं रह गई। ठीक है, और इंटरडे में आप थोड़ा बहुत 1% यहाँ पे कैच कर सकते हैं। इंटरडे में 1% कहने का मतलब है कि आप 5% कैच कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे 5 टाइम्स का वहाँ पे लेवरेज प्रोवाइड हो रहा है आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें। देखिए फिर न्यू हाई क्या बनेगा, न्यू हाई की अगर हम लोग बात करें, इसको मैं देखिए न्यू हाई की बात करें, ये न्यू हाई है, न्यू हाई, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर का लेवल कैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू हाई कौन सा बना, उसके बाद न्यू हाई देखिए ये बना। ओके, 2021 में न्यू हाई बना। अब इसको अगर आगे प्लॉट करें, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे न्यू हाई यहाँ पे आया, आने के बाद देखिए ये क्या हुआ, 8 to 9% स्विंग ट्रेडिंग में, और इंट्राडे में ये 5%। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल कैच कर सकते हैं। उसके बाद न्यू हाई क्या बनेगा, उसके बाद न्यू हाई ये बनेगा। फिर देखिए न्यू हाई बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, न्यू हाई बनने के बाद देखिए यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर। ठीक है, इंट्राडे में कितना 2 to 3%, और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आप 12 to 13% कैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर न्यू हाई की हम लोग बात करें, कहीं पे भी आप जाइए आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे भी बात करें तो ऊपर, तो कहीं देखिए ऑल टाइम हाई की बात करें, जस्ट कहाँ गया, देखिए अब ऑल टाइम हाई क्या हो गया हम लोग का, ये ऑल टाइम हाई हो गया। जैसे ही ये ऑल टाइम हाई हुआ, देखिए इसको ब्रेक किया। इंट्राडे में बात कीजिए, अगर इंट्राडे में भी बात करें तो आपको 4 to 5%, 4 to 6%, और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 7 to 8, 9, देखिए 16% यहाँ पे आप बिल्कुल कैच कर सकते हैं। मिनिमम 7-8% कैच कर सकते हैं। ओके, फिर ऑल टाइम हाई क्या बना हम लोग का, ऑल टाइम हाई हमको वेट करना, बिना ऑल टाइम के हमको एंट्री नहीं करना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जैसे ही ऑल टाइम हाई बना, देखिए इंट्राडे में ही कि देखिए क्या हुआ, इंट्राडे में यहाँ से ऊपर कितना 5%, फिर यहाँ से कितना हुआ 5 to 10%। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को ट्रेड कब करना है, जब ऑल टाइम हाई आए वहाँ पे सिर्फ देखना है, ऑल टाइम हाई का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑल टाइम हाई ये बना। इंट्राडे की भी अगर बात करें, ये कुछ मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअली में ये चीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना हुआ 2 to 3%। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसको, फिर न्यू हाई ये बनेगा। ठीक है, और अगर यहाँ से फिर इंट्राडे की बात करें तो 6%, और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो ये 10 to 11%। फिर न्यू हाई क्या बन जाएगा, फिर न्यू हाई हम लोग का बन जाएगा ये। ओके, ये न्यू हाई 18 अगस्त 2022 को बना है। अब आगे इसको देखते हैं, ये अभी ब्रेक हुआ है कि नहीं। अगर इसकी बात करें तो ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, इसको चार्ट को छोटा देखिए, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही ब्रेक करेगा फिर हम लोग को वो मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग इसको 2008 से 2023 तक हमने इसको डिस्कस किया, करीबन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 15 ईयर्स के आसपास हम लोग डिस्कस किया, और सब जगह सेम चीज़ हो रहा है। 1-2 जगह ऐसा आया जहाँ पे लॉस होगा, बाकी हर एक जगह आपको यहाँ पे प्रॉफिट इंट्राडे में भी देखने को मिल रहा, और यहाँ पे डिलीवरी में भी देखने को मिल रहा। जब आप इसी चार्ट को जाइए, चार्ट को जाके जब आप देखिएगा ना तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जाइए चार्ट को देखिए और समझिए, जब समझिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।